क्या आपने कभी सोचा कि कुछ मिक्सचर बिल्कुल क्लियर होते हैं और कुछ मिक्सचर में हमें बादलों जैसा कुछ दिखाई देता है? जी हाँ। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। मैं हूं डॉक्टर मकबूल अहमद। मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे बायोकेम वाइब्स बाय डॉक्टर मकबूल अहमद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे आपको तीन सॉल्यूशन नजर आ रहे हैं। तीनों में कुछ फर्क नजर आया आपको? जी। तो वो फर्क जरा कमेंट सेक्शन में लिखें और हम इन्हीं टॉपिक को आगे जाके क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या टर्म थी? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो डेफिनेशन है उसकी वो ये है कि अ सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? एक मिक्सचर है इन विच टू सोल्यूट पार्टिकल्स आर कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड इन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स मुकम्मल तौर पर मिक्स हो चुके हैं। यानी किसी भी मिक्सचर में जो चीज सबसे कम होगी वो क्या होती है? सोल्यूट। और जो चीज सबसे ज्यादा होगी वो क्या होगी? सॉल्वेंट। जो चीज सबसे ज्यादा है वो क्या होती है? सॉल्वेंट। मैं आपको फिर से बता देता हूं। जैसे पानी में हम नमक मिला रहे हैं तो पानी कम है या ज्यादा? पानी ज्यादा है। तो पानी ज्यादा है तो पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। और उसमें हम अगर एक चम्मच या एक चुटकी नमक की डाल रहे हैं तो एक चुटकी नमक क्या बन जाएगा? सोल्यूट। और ये नमक और पानी यानी सॉल्वेंट और सोल्यूट ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? सॉल्यूशन। तो इसी डेफिनेशन को फिर से देखते हैं। अ सॉल्यूशन इन विच अ मिक्सचर। सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स आर कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड इन द सॉल्वेंट। सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट इन वाटर। ये हमारे पास ज्यादा है, ये क्या है? सॉल्वेंट। ये कम है, ये क्या है? सोल्यूट। दोनों को मिक्स कर दिया तो हमारे पास क्या चीज बन गई? सोल्यूशन। और ये देखें इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। कोई बादल बुदल आपको दिखाई नहीं दे रहे कि कुछ चीजें उसमें जैसे तैर रही हो, ऐसा नहीं है। तो सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन की खसूसियात क्या होती हैं? इन सोल्यूट पार्टिकल्स द सोल्यूट पार्टिकल्स इन सच अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। आम आंख से आपको सोल्यूट नजर नहीं आएंगे। ट्रू सॉल्यूशन में अगर आप उसको ऐसे करके देख रहे हैं उसके अंदर आपको कुछ पार्टिकल्स नजर नहीं आएंगे। ये ऐसी क्या हो गई? पहली खूबी हो गई। दूसरी खूबी क्या है कि इफ सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड। अगर हम नमक पानी में मिक्स करें उसके बाद उसको फिल्टर पेपर पे, जाली पे या किस चीज पे डालें तो क्या नमक जाली पे रह जाएगा तो पानी गुजर जाएगा? नहीं ना। क्या होगा? नमक उसके अंदर डिजोल्व हो चुका है तो अच्छे से वो उसमें से गुजर जाएगा। इफ अ सोल्यूशन इज फिल्टर्ड दीज पार्टिकल्स पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर लिविंग नो रेजिड्यू। तो फिल्टर पेपर में से सब गुजर जाएगा, फिल्टर पेपर पे कुछ भी नहीं बचेगा। रेजिड्यू का मतलब बच जाना। नंबर 3 पे इसकी जो करेक्टर है वो क्या है? सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो आपकी प्रॉपर्टी 1 को फिक्स और प्रॉपर्टी 2 को अपने अंदर समेट रहा हो, फिक्स कर रहा हो, ऐसा सॉल्यूशन को क्या बोल देते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। पहली खूबी क्या थी कि पार्टिकल्स आम आंख से नजर ना आए। दूसरी खूबी क्या थी? ये फिल्टर करने पे फिल्टर में से भी गुजर जाए सोल्यूट के पार्टिकल। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोल देते हैं हम बोल देते हैं ट्रू सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पे ये नमक और पानी का सॉल्यूशन है। ये आपको साफ नजर आ रहा है कि इसके अंदर कुछ बादल से दिखाई नहीं दे रहे, क्लियर है ये। तो इसकी वजह से हम इसे क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है सस्पेंशन सॉल्यूशन। सस्पेंशन भी सॉल्यूशन की टाइप है पर इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सस्पेंशन इन अदर हैंड इज अ मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। आपने सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाल दिया है पर सोल्यूट अच्छे से उसमें हल नहीं हुआ। किसमें नहीं हुआ? सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में अच्छे से हल ना हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? सस्पेंशन। जैसे ये ट्रू सॉल्यूशन है, इसमें देखें जो हमने मिलाया मिल गया, मिक्स हो गया, होमोजेनाइज हो गया। इसमें हमने मिलाया, इसमें सोल्यूट पार्टिकल अलग अलग नजर आ रहे हैं, आम आंख से नजर आ रहे हैं, ये तैर रहे हैं इसके अंदर। तो सस्पेंशन
On other hand, is a mixture in which solute particle do not dissolve in the solvent. Solute particle इस solvent में dissolve नहीं हुए. इसकी एग्जांपल क्या है? A mixture of chalk in water is an example of suspension. कि आप ये ब्लू कलर का पानी और ये आपने इसमें चाक डिसॉल्व कर दिया, वाटर में आपने चाक डिसॉल्व किया, तो क्या हुआ कि चाक वाटर के अंदर आपको नजर आ रहा है एक क्लाउडी सॉल्यूशन बनाया हुआ, इसने अच्छे से होमोजेनाइज मिक्स नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है वो है नंबर 3 पे कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है? तो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के अलावा एक तीसरी किस्म होती है सॉल्यूशन की, उसे क्या कहते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन। पहले क्या हमारे पास, पहली टाइप ट्रू सॉल्यूशन, दूसरी टाइप क्या है? सस्पेंशन, तीसरी टाइप होती है, तीसरी टाइप का नाम क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पे क्या है कि स्टार्च सॉल्यूशन, आटा आप पानी में मिक्स कर दें तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? कोलाइडल सॉल्यूशन। और अंडा जो है व्हाइट ऑफ एग, तो ये भी क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। उसमें देखें कि वो गुच्छे गुच्छे से बने होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अंडे के अंदर आप देखें तो एक जो व्हाइट होता है, व्हाइट के अंदर भी फर्दर गुच्छे गुच्छे क्लाउड से होते हैं जो अंडा तोड़ते वक्त कुछ अड़ जाते हैं ढक्कन के साथ या अपने शेल के साथ, ये वो गुच्छा बना हुआ उसका, व्हाइट ऑफ एग। इसकी खूबियां क्या होंगी? इन दिस टाइप सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट होमोजेनाइज विद द सॉल्वेंट। पहली खूबी ये, पहली प्रॉपर्टी ये है, सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट से अच्छे से मिक्स नहीं हुए। दूसरी खूबी, दीज पार्टिकल्स आर लिटिल बिट बिगर देन सोल्यूट पार्टिकल्स। ये पार्टिकल जो है सोल्यूट पार्टिकल्स बड़े पार्टिकल्स होते हैं किसकी निस्बत? ट्रू सॉल्यूशन, बट इतने बड़े भी नहीं होते कि जो है वो आपको नेकेड आई से नजर आए जैसे सस्पेंशन में। यानी ट्रू सॉल्यूशन में बहुत छोटे होंगे, फिर कोलाइडल सॉल्यूशन में बड़े होंगे, सस्पेंशन में उससे भी बड़े होंगे। नंबर 3, इफ केप्ट फॉर सम टाइम पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन। कोलाइडल सॉल्यूशन अगर आपने मिक्स किया उसके अंदर और उसको रख दिया है तो वो जल्दी से सेटल डाउन नहीं होंगे, नीचे नहीं बैठ जाएंगे, जैसे तह जम जाती है ऐसा नहीं होगा। नंबर 3 पे है ऑन फिल्ट्रेशन दीज पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर लाइक द पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। अगर आप फिल्टर करेंगे फिल्टर में से गुजर जाएंगे और ट्रू सॉल्यूशन जैसा बिहेव करेंगे, बट पार्टिकल्स इतने बड़े होंगे कि आपको नजर आएंगे आम आंख से। तो अब हम थोड़ा सा एक इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। ये पहली टाइप है हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन की, दूसरी टाइप है कोलाइड की और तीसरी टाइप है सस्पेंशन की। मीनिंग क्या है? ट्रू सॉल्यूशन में दोनों जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होंगे होमोजीनियसली मिक्स होंगे और कोलाइडल में हेट्रोजीनियसली मिक्स होंगे, अच्छे से मिक्स नहीं होंगे और माइक्रोस्कोपिकली डिस्पर्स्ड यानी कि इनसॉल्युबल होंगे, नजर आएंगे थोड़े थोड़े। और सस्पेंशन में ये ऐसे होंगे जो डू नॉट डिसॉल्व, उस पर मुकम्मल हल नहीं होंगे बल्कि उसमें सस्पेंडेड तैरते हुए नजर आएंगे। पहला हमारे पास हो गया, इसका मतलब क्या होता है? दूसरा मतलब इसमें हमारे पास है साइज का। इनका पार्टिकल का साइज छोटा होता है, इसमें पार्टिकल साइज बड़ा होगा, इसमें पार्टिकल साइज और भी बड़ा होगा। विजिबिलिटी, इसमें आम आंख से नजर कुछ नहीं आएगा, ट्रू सॉल्यूशन में आम आंख से नजर नहीं आएंगे पार्टिकल, इसमें आम आंख से नजर आएंगे और इसमें तो ज्यादा ही नजर आएंगे, कुछ ज्यादा ही बड़ा साइज होगा। उसके बाद है नंबर 4 पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर इसमें से आप लाइट गुजारेंगे तो लाइट स्कैटर फैलेगी नहीं, उधर जाएगी। इसमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर लार्ज एनफ टू स्कैटर लाइट बीम। पार्टिकल बड़े होंगे तो लाइट जब गुजरेगी वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगी। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर लार्ज एनफ टू स्कैटर द लाइट, इसमें पार्टिकल्स बड़े बड़े होंगे। इसकी एग्जांपल है चीनी अगर पानी में मिला दो, और कोलाइड की एग्जांपल ब्लड है, और सस्पेंशन एग्जांपल रेत अगर आप पानी में मिला देते हैं। ये तो थोड़ा सा और अगर डायग्राम के थ्रू देखें तो सॉल्यूशन में देखें पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा है, तो सॉल्यूशन में आपको कुछ सोल्यूट के पार्टिकल्स नजर नहीं आएंगे। कोलाइड्स में पार्टिकल्स नजर आ रही हैं, थोड़े बड़े साइज के हैं और मिक्स हैं, और जो सस्पेंशन है इसमें पार्टिकल साइज और भी बड़ा होता है इससे। और तीसरा है हमारे पास इसके अंदर डायग्राम टेंडल इफेक्ट का। अगर आप सॉल्यूशन में देखें लाइट गुजर रही है और गुजर के जा रही है, इसमें लाइट जो है वो स्कैटर हो रही है, देखिए ज्यादा स्कैटर हो रही है, ये लाइट का एरिया, और इसमें लाइट और भी ज्यादा स्कैटर हो रही है,
फैल रही है, पार्टिकल से टकराकर फैल रही है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन का डिफरेंस हो गया। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ पूछना है हमसे तो क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज।